गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। स्त्री जाति सो संपर्क, ग्रस्त के लिए पर स्त्री। कह रहे हैं जो पर स्त्री या पर पुरुष से संपर्क न रखे, सबसे पहले त्यागने योग्य ये बात है। क्यों? क्योंकि मन चला जाएगा। मन पर स्त्री में गया तो हमारी साधना मन नहीं लगेगा। जैसे गुरु ने बताया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो हमें भजन तो भगवान का करना ही है और साथ में ये भी तो पक्का करना है दूसरों ना कोई। तो जब तक मोह है, कल बताया था ना, जब तक मोह है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरा तो हमारा है ना। तो किसी में भी मन ना रहे, किसी में भी मन जाएगा तो फिर भगवान में मन नहीं होगा। तो हमारा अधिक से अधिक मन भगवान में लगे, उसके लिए उन्होंने कहा पर स्त्री से संपर्क। ग्रस्त है तो पर स्त्री से संपर्क ना रखे, और अगर साधु है तो स्त्री जाति से संपर्क ना करे। बालकन से संपर्क, कह रहे ज़्यादा बच्चों में मन ना दे। ज़्यादा बच्चों में, बहुत से लोगों को बच्चों से खेलने का बहुत शौक होता है ना, तो कहते हैं फिर उनमें मन जाएगा। द्रव्य, वैभव एवं विलासिता, पैसा, वैभव। जैसे पहले पैसे वाले लोग होते थे तो उनके हर शहर में घर होते थे। भाई गर्मियों में नैनीताल में है, शिमला में है, जहाँ जो हिल स्टेशन अच्छे लगते थे, उन्हें 2-3 उनके घर हिल स्टेशन पे होते थे। सब जगह एक एक वो रहता था मेंटेन करने वाला। और बड़े बड़े शहरों में जहाँ उनका बिजनेस होता था वहाँ भी उनका घर, गाड़ी, ड्राइवर सब होता था। बोला आजकल संतों का भी ऐसे ही होने लगा है, संतों का भी ऐसे ही होने लगा है कि उनके हर जगह वो अपना एक एक आश्रम बना लेते। जहाँ जाए एक आश्रम है, नैनीताल में एक आश्रम है, शिरडी में एक आश्रम है, वहाँ एक आश्रम है, जो जो जगह उनकी वो होती है। तो कह रहे वैभव ना बढ़ाए। इससे क्या होगा कि त्याग में जीवन नहीं होगा, और जब तक त्याग में जीवन नहीं होगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। तो त्याग बहुत ज़रूरी है। इस राह में चलने के लिए त्याग बहुत ज़रूरी है। मेरा कुछ नहीं है, ना मैं किसी को हूँ ना कोई मेरा है। ये तो वैराग का हो गया। पहले वैराग भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे पहले सत्संग में बहुत चलता था कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े थे ने लगाया बिसरिया करतार। पहले तो सबको झूठा जाने, सब कूड़ है, और फिर कहा आप सत्य की तो सब सत्य हुए। फिर जब जान लिया कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो सब कुछ फिर है ही भगवान, सब रूप में है ही वो मालिक। पर पहले तो मिथ्या करना पड़ेगा ना। मिथ्या नहीं करा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। पहले सब में भगवान देखने लगे तो आसक्ति कर लेंगे। तो वैभव में हमारा ज़्यादा मन नहीं होना चाहिए। एवं विलासता, विलासता क्या है कि हमारा मन जो है वो खाना बढ़िया मिलना चाहिए, कपड़ा बढ़िया होना चाहिए, मतलब हर चीज़ बढ़िया होनी चाहिए। तो गुरु ने कहा कि सिंपल जीवन रखो, लाइफस्टाइल को सिंपल रखो, विलासता की ओर ज़्यादा मत जाओ। ये तो वैसे ही बहुत त्यागी महात्मा थे, पंडित गया प्रसाद जी, इनकी हम किताब पढ़ रहे हैं ना, पंडित गया प्रसाद जी। तो ये बहुत ही मतलब वैराग वाले महात्मा थे, बहुत वैराग। एक अपने कुटीर में रहते थे और इनके बहुत अनुगत, बहुत शिष्य थे इनके, पर इन्होंने जीवन में बहुत ही साधारण जीवन जिया। तो अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखें, पैसे में आसक्ति ना हो, वैभव में आसक्ति ना हो, जन समूह में अधिक रहनो। बोले हर समय लोगों के साथ मत रहिए, एकांत में भी रहिए। जो लोग हर समय लोगों से घिरे रहते हैं तो अकेले बैठकर कभी भगवान से बातचीत नहीं करते हैं।
उनका भगवान से आदान प्रदान नहीं होता है, उनकी भगवान से बातचीत नहीं होती है, वो भगवान के पास नहीं बैठ पाते हैं कभी, वो लोगों के पास ही बैठे रह जाते हैं। तो भगवान से भी तो हमारा के साथ भी तो बैठना चाहिए ना, थोड़ी देर, कम से कम दिन में 1 घंटा तो भगवान के साथ बैठे। 1 घंटा अकेले में बैठ के भजन करें, जप करें, कोई ना हो वहाँ। और कोशिश करके देखिए, मैं फोर्स तो किसी को नहीं कर सकते, कोशिश करके, चाहे बड़ी उम्र के हैं चाहे कम उम्र के हैं, 6 बजे साधक को उठ जाना चाहिए। उससे देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाए। दोपहर में अधिक ना सोएं, दोपहर में आधा घंटा से 1 घंटा बस, 1 घंटा भी ज़्यादा है। जाड़ों के दिनों में ज़्यादा सोने से दोपहर में एसिडिटी हो जाती है। मैक्सिमम 1 घंटा लेटी हुई, एकदम तो नींद आती नहीं है, तो थोड़ी देर 15-20 मिनट लग जाते हैं, हाफ एन आवर की नैप ले लीजिए, बहुत है, उठ जाइए। फिर दोपहर में ज़्यादा सोएंगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, देर से सोएंगे तो देर से उठेंगे। तो जन समूह में अधिक रहना, तो सुबह जल्दी उठेंगे, 3 से 6 जो होती है ब्रह्म वेला होती है। ब्रह्म वेला तो हमने पूरी सोते ही निकाल दी, तो कुछ समय तो ब्रह्म वेला में बैठे भगवान के साथ। उस समय इतनी शांति होती है, कोई आवाज़ ही नहीं होती है। थोड़ी देर सुबह उठकर अपना ब्रश व्रश करके फ्रेश होके बैठ जाइए, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट भगवान के साथ बैठिए। फिर समय को बढ़ाते जाइए। अत्याहार कह रहे हैं, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए। मुझे 3 रोटी की भूख है तो 2.5 या 2 ही खाऊं, 1 रोटी की भूख है तो पौनी खाऊं, भूख नहीं है तो खाली दूध पी के सो जाइए। तो कह रहे हैं जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर थोड़ा कम खाते हैं तो आसानी से जो वायु होती है वो पास होती रहती है, और पेट भर के खा लेते हैं तो वायु पास नहीं होती है बिल्कुल, और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, क्योंकि एयर मूवमेंट की जगह नहीं रहती है, और आलस भी आता है, नींद भी आती है। आप पूरी सब्जी खा लीजिए और फिर देखिए नींद आएगी। खाने के बाद तुरंत नींद आनी, आधे घंटे 1 घंटे का तो गैप देना चाहिए, एकदम नहीं लेटना चाहिए, उससे वज़न भी बढ़ता है और एसिडिटी भी होती है। ज़्यादा भोजन ना करें, कम भोजन करें। कम भोजन मतलब कि जितनी भूख है उससे 3/4। अति भाषण, कम बोलने की आदत डालें। हम लोग जो हर समय बक 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 करते रहते हैं, कुछ लोग तो इतना कम बोलते हैं और कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, अनावश्यक बातें बोलते हैं। घर परिवार की तो बात ही मत करिए, बात करिए तो भजन की करिए, भगवान की करिए। घर परिवार की, जैसे कल उनकी वो पढ़ रहे थे कथा शचीनंदन बाबा की, तो जो भी उनके पास आता तो ये लोग सब लीला चिंतन करते हैं, तो जिस समय आता उस लीला चिंतन के श्लोक उसको सुनाने लगते, है ना, उस लीला के चिंतन के श्लोक गा गा के सुनाने लगते। और अगर वो कोई संसारी बात करने लगता तो वो और जोर जोर से भगवान का नाम, राधे 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 का नाम जपते थे, तो राधे राधे जपने लगते। फिर भी वो नहीं मानता तो उसको डांट के निकाल देते। अगर वो अपनी कुछ व्यवहारिक बात, अपने घर परिवार की बात, अपनी बिजनेस की बात करने लगता तो जोर से डांट के उसको कुटिया के बाहर कर देते। जैसे हम लोग कहते हैं ना गेट आउट, गेट आउट तो नहीं कहते, पर जोर से डांट के बाहर निकाल देते थे कि बाहर चलो चलो, या तो भगवान की बात सुनो, व्यवहार की कोई बात नहीं होगी। तो अति भाषण क्या करेंगे, व्यवहार की तो बात करेंगे, है ना। व्यवहार की बात, व्यवहार का तो कोई वो है ही नहीं, लिमिट है ही नहीं। अब सारा दिन करते रहिए व्यवहार की बात, तो कम बोलें या तो चुप रहें, और या तो भगवान की बात करें, भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें। नाम में इतना विश्वास रखें कि कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम,
कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरंता। केवल हरि नाम ही कलयुग में उद्धार करने वाला है और कोई साधन उद्धार करने वाला नहीं है। तो भगवान का नाम बिल्कुल ना छोड़ें, अति भाषण ज़्यादा ना बोलें। हठ, हठ माने जिद। तो साधक को, जैसे गीता भगवान ने कहा, रबड़ की गुड़िया की तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अपने भजन में तो दृढ़ता होनी चाहिए, बाकी ये नहीं होना चाहिए कि भाई जिद्दी नहीं होना चाहिए। जिद्दी किस सेंस में? हाँ, व्यवहार में जिद्दी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं यही खाऊंगा, मैं वही खाऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही चलूंगा। ये जैसे सब लोग चल रहे हैं अब, ठीक है, जिद्दी नहीं होना चाहिए। जिसमें हमारे भजन में कम से कम विघ्न पड़े, वैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए। अच्छा, अभी एक बार बताइए, हमारे पास पैसा भी है और हमको, तो हमें अम्मा जी जो कहते थे, मैं अम्मा जी की बात बता रही हूँ। देखिए, मैं तो जानती नहीं थी कुछ, छोटे बच्चे होते हैं जब शादी होती है, 22-23 साल के थे, तो इतनी समझ भी नहीं थी। पर अम्मा जी कहते थे अच्छे से रहो। तब हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, ठीक ठीक था, बहुत मतलब लिमिटेड था। पर अम्मा जी कहते थे अच्छे से रखो सेवाधारी और सत्संग करो, पढ़ो लिखो, सेवाधारी अच्छे से रखो। तो हम कहते थे क्यों? मेरी क्यों करने की बहुत आदत थी। क्यों? कहते थे देखो कितने परिवार पल रहे हैं, गरीब परिवार हैं, ये भी तो पल रहे हैं। तुम सोचते हो हमको इतने लोगों को न देना पड़े, पर ये गरीब लोगों का परिवार है, ये भी तो पल रहा है, इनको भी तो मिल रहा है पैसा। तो वो क्यों किसी और घर में कर लेंगे? आप ये भी तो कह सकते हैं किसी और घर में कर लेंगे, पर आपका जैसा घर तो नहीं मिलेगा, सत्संगी घर, जहाँ उन्हें भजन भाव भी मिले, भजन भी मिले और प्रेम भी मिले। तो अम्मा जी कहते थे मोटा पहनो पर खाओ अच्छा, और टाइम भजन के लिए निकालो, किचन में ज़्यादा घुसने के लिए टाइम मत निकालो। और आपको लगता है कि भाई हमको, बाकी आपको लगता है कि हमको एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज करिए, पर किचन में क्यों हर समय घुसे रहना चाहते हैं? अब आप 70 साल के होने को आ गए, अब किचन में कब तक घुसे रहेंगे? किचन तो आपको 90 साल का भी नहीं छोड़ेगा। सच्ची बात है, आपको आसक्ति कट करनी पड़ेगी और भजन में आसक्ति करनी पड़ेगी। अब ऐसी पुरुषों के लिए पैसा कमाना कब छोड़ोगे? तो हट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का कि हमने नहीं, एक ही सेवाधारी बहुत है, वही सब कर लेता है, दो ही बहुत है। जितनी आपको ज़रूरत हो उतना अच्छे से रहिए, आराम से रहिए, भजन करिए, पढ़िए लिखिए, सत्संग करिए, इनमें शौक़ रखिए, न कि किचन में घुसने का शौक़ रखिए। हट, आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साधक को आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम उठे, एकदम उठ के खड़े हो गए। जैसे हम लोग को होता है ना, जाड़ों के दिन है, उठे फिर पड़े रहे, आके थोड़ा बहुत भगवान जी से बात कर रहे हैं, थोड़े एक आध भगवान जी से बात करी, थोड़ी सी प्रार्थना करी, फिर थोड़ा सो लिए, फिर उठे, फिर थोड़े एक आध श्लोक बोले, फिर थोड़ा सा सो गए, फिर उठ रहे हैं। ऐसे 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल दिया कि भगवान से बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और पड़े रहे आधा घंटा ऐसे। तो कह रहे नहीं, नींद खुली है तो उठ जाइए, एकदम उठ जाइए, आलस मत करिए, पड़े मत रहिए। और वैसे भी हमारे जीवन में आलस काफ़ी होता है। दूसरा ही हमें पानी दे दे, दूसरा ही हमारी बत्ती जला दे, बत्ती ऑफ कर दे। तो कहा कि जितना हो सके अपना काम खुद ही करें, उससे शरीर भी एक्टिव रहता है और दूसरों पर निर्भरता भी कम होती है। प्रमाद नहीं होना चाहिए था। आई थे हरि भजन को उठन लगे कपास। प्रमाद क्या है कि संसार के कार्यों में तो फंसे रहते हैं और जगत में तो फंसे रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, ये प्रमाद है। और ये भी प्रमाद होता है, इसको मार दिया, उसका कान ऐंठ लिया, उस पर चिल्ला दिए। जैसे पार्क में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं लोग ने इसकी पत्ती तोड़ी, उसकी पत्ती तोड़ी, कुत्ते को संटी मार दी, इसको ईंटा मार दिया, ये सब प्रमाद है। वो भी तो जीव प्राणी है, हर एक को आप हर्ट कर रहे हैं। तो प्रमाद नहीं होना चाहिए जीवन में,
अलर्टनेस होनी चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, क्यों आया था मैं। हर समय याद रहना चाहिए मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपना उद्धार करना है, मुझे अपने लक्ष्य की तरफ चलना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे एक भी मिनट एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। एवरी मिनट एवरी सेकंड, जो समय हम भगवान को भूल जाते हैं वो सब समय हम भगवान को भगवान की याद में यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो हर पल भगवान याद रहने चाहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अकर्मण्यता, विषय सुख स्पृहा साधक के लिए सर्वथा त्याज्य है। विषयों के सुख की स्पृहा, देखिए हम लोगों को सभी को किसी न किसी विषय में ज़्यादा वो होता है कि अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, सब हमारा सम्मान करें, सब हमें अच्छा समझें। तो ये सब जो विषयों के सुख है, ये इनमें स्पृहा नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अपने को सावधानी से भगवान के मार्ग में चलते जाए। अगर शौक़ है भी तो धीरे धीरे उन शौक़ों को कम करते हुए भगवान की तरफ अपने जीवन को सिंपल करते जाए। या पथ में अत्यंत बाधक, कह रहे हम भगवान की तरफ चल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बाधक क्या है? तर्क एवं विवाद, बहस करना। जैसे सबसे ज़्यादा गुरु ने कुछ कह दिया, जैसे हमने बात कही, कोई मानी मुझसे कही, मैंने गुरु भगवान को बताई कि वो ऐसे कह रही थी, मतलब कोई शिकायत नहीं कि भाई हमारा मन है कि हमारे मानिए 2 जने सत्संग करते हैं तो हम इनके साथ सत्संग करना चाहते हैं। तो भाई मैंने कहा गुरु उनके साथ सत्संग करने को कह रही थी, तो गुरु भगवान ने उनसे कहा आप उनके साथ कर लीजिए सत्संग। तो बोले नहीं ऐसा हम नहीं चाहते और हमारा तो सबके प्रति संभाव है, फ़ौरन बात काट दी। तर्क एवं विवाद, तर्क ना करे, बहस ना करे। अगर गुरु कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात बिल्कुल ना काटे, सिर्फ सुने। ये बहुत मुश्किल होता है, हम फ़ौरन अपनी बात करने लगते हैं। गुरु कह रहे हैं, अगर हमसे बड़े हैं, पति हैं, वो कुछ कह रहे हैं तो सिर्फ सुनिए, बीच में बिल्कुल मत बोलिए, उनकी बात बिल्कुल मत काटिए, सिर्फ सुनिए। जब वो अपनी बात कर चुके तब आपको कुछ कहना है तब बोलिए। हम फ़ौरन बात को काटते हैं, आप देखिएगा कितना बात को काटते हैं, हर एक किसी की बात काटते हैं। कह रहे हैं कि तर्क ना करें, विवाद ना करें, बहस ना करें, सिर्फ सुने बात को, और फिर बाद में अपनी कोई बात कहनी है तो कह दीजिए, पर बात को काटे नहीं, बहस ना करें बिल्कुल। कह रहे हैं ये इस पथ में अत्यंत बाधक है, क्योंकि फिर आपका मन चलेगा तो भजन नहीं होगा। रुक्षता, रूखापन, जैसे होता है ना हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम बहुत ड्राई हैं, तो ड्राई नहीं होना चाहिए। मतलब ड्राई मतलब बिल्कुल प्रेम नहीं है, बस अपना आए सत्संग में बैठे, लिखा, अपनी डायरी वायरी लिखी और उठ के चल दिए, तो मतलब पता चल जाता है ना, नहीं पता चल जाता कि इनके अंदर प्रेम नहीं है, रूखापन है। तो बहुत प्रेम होना चाहिए अंदर में। क्या प्रेम होना चाहिए? है ही भगवान। ये नहीं कि ये मेरा है, ये बड़ा अच्छा साधक है, ये ऐसा है, है ही भगवान, है ही मेरा। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें, है ही मेरा अपना आप, मेरे भगवान आए इस रूप में। तो इसके लिए रूखापन नहीं होना चाहिए, रुक्षता नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रेम होना चाहिए। अम्मा जी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, डांटते थे, पर उनका पता चल जाता था बहुत प्रेम है अंदर से। तो ऐसे भी हमारा भी बहुत प्रेम होना चाहिए। सब रूप में गोविंद है, सब गोविंद है। कटुता, कहने ये सब बातें बाधक हैं ज्ञान मार्ग में बढ़ने के लिए। कटुता क्या है? मतलब किसी, जैसे कहते हैं ना कि किसी को भी एकदम हर्ट कर देना, अंदर में एक द्वेष का भाव होना, कटु होना, तो कहने वो भी ना हो, कटुता बिल्कुल ना हो, द्वेष का भाव ना हो, सिर्फ प्रेम का भाव। कठोरता, कुछ लोग होते हैं वो
भक्त तो होते हैं पर अंदर से बड़े वो होते हैं हठी, जिद्दी, बड़े कठोर। जैसे मानिए कोई उन्होंने देखा कोई दुखी व्यक्ति है, बड़ा परेशान है, तो कहेंगे अपनी प्रारब्ध भोग रहा है, हमसे क्या मतलब। तो ऐसे नहीं, किसी का भी दुख देखकर द्रवित हो जाना कि भाई इसका दुख कैसे दूर हो, इसकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो। तो कठोर हृदय नहीं होना चाहिए। वो तो अपना भजन कर रहा है बस। तो उन्होंने कहा कि आप कितना भी मन भगवान को चावल उसमें आता है। कपिल मुनि जब उपदेश देते हैं अपनी माता जी को, तो भक्ति योग का जब उसमें बताया है, तो उन्होंने कहा कितना भी मन अगर वो चावल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, अक्षत, दूध, भगवान की कितनी पूजा करे, पर मन में कठोरता और द्वेष रखे तो उसकी पूजा सफल नहीं होती। तो व्यवहार में भी तो हमारा प्रेम होना चाहिए ना। हम वैसे तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भजन करते हैं, और वैसे हमारा व्यवहार बहुत खराब है। प्रेम नहीं है, लेने देने की आदत नहीं है, बिल्कुल किसी का दुख दर्द बिल्कुल नहीं समझते हैं, भगवत भाव हमारा है ही नहीं। और वैसे बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो कह रहे वो भजन हमारा सफल नहीं होगा। बहुत प्रेम होना चाहिए, और कठोरता, कटुता, रुक्षता, ये सब रूखापन ये नहीं होना चाहिए। और भगवान से तो अनन्य प्रेम होना ही चाहिए, वो तो हमारे इष्ट देव हैं। और गुरु से भी हमारा अनन्य प्रेम होना चाहिए। कायरता, डरपोक नहीं होना चाहिए साधक। एक कुत्ता आ गया, एक बंदर दिख गया, और क्या दिख गया, हैं? कॉकरोच से डरते हैं, छिपकली। हाँ, छिपकली से तो घृणा होती है, डरते तो नहीं है, थोड़ी घृणा होती है उससे। तो कहते हैं कायरता नहीं होनी चाहिए। सब रूप में भगवान है, सब गोविंद है। अब सांप आ जाए तो सब डर जाते हैं, तो वो भी तो भगवान का ही रूप है। जैसे जब विवेकानंद छोटे थे, तो एक बार बच्चे वो खेल रहे थे, मेडिटेशन, ध्यान लगाए हुए थे। तो वो तो योगी थे, सिद्ध थे शुरू से, बचपन से विवेकानंद। तो बैठे हुए थे, तो बच्चों ने देखा कि उनके ऊपर से सांप निकल रहा है। तो बच्चे तो घबरा गए, पर बोला कोई कुछ नहीं। तो सांप निकल के चला गया। तो उनसे लोगों ने कहा कि आपके ऊपर से तो सांप निकल के चला गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, कितनी संतों के ऊपर छाती पे कुंडली मार के बैठ जाता है सांप, उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्हें डर भी नहीं लगता। आनंददास बाबा जी की सुनाया था ना, कुटिया के बाहर उनको बहुत ज़ोर से सांप ने काट लिया, कुंडली मार के बैठा था, उनको पता नहीं चला, उन्होंने देखा नहीं। अब उन्होंने सबसे पहले तो अपना भिक्षा का थैला वहाँ टाँका, कोई नहीं रहता था उनके पास, कोई साधक भी नहीं रहता था, और बैठ गए अपने ध्यान में। और दूसरे दिन उठे, 2 दिन बाद, तो हाँ एक साधक था, तो उसने पूछा आप कैसी तबीयत है बाबा? उनका बिल्कुल ठीक है। तो 2 दिन में उनकी साधना से, उनके भजन से, ये लोग सब मन ही मन भजन करते रहते, उनका सारा जहर उतर गया। तो उसको डर नहीं रहता। कहता सब रूप में भगवान है तो काहे का डर। मीरा को बंद कर दिया भूत महल में, उन्होंने कहा जो इस भूत महल में बंद किया था मर जाता है, मीरा भी मर जाएगी। पर मीरा ने देखा एकांत है यहाँ, तो इतनी शांति है, वो तो घुंघरू पहन के नाचने लगी। तो नाचने लगी तो वहाँ के जितने भी वो थे भूत प्रेत, वो सब प्रकट हो गए। बोले हम इसी महल के सब राजा हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं, और हमने इतने भोग भोगे थे कि हम भूत बने यहाँ। अब तुम्हारे आने से तुम एक ऐसी हमारे घर की कुल दीपक आई, ऐसी बहू आई कि तुमने हमारा सबका उद्धार कर दिया। और हम सब कहते हैं ना, एक भक्त अगर घर में बन जाए, एक भक्त, तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। बोले तुमने हम सबको तार दिया, हम सब का तुमने उद्धार कर दिया। देखिए कि एक भक्त, और हम लोगों से कोई भक्त नहीं बनना चाहता, और ना अपने बच्चों को बनाना चाहता है। जितने भी पूर्वज थे सब ने कहा कि तुमने तो हम सब का उद्धार कर दिया। प्रहलाद ने देखिए कहीं नहीं डरे, जरा भी कायरता नहीं थी। उनको उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, उनको पहाड़ से गिरा दिया, समुद्र में फेंक दिया, पर उनके अंदर में जरा भी कायरता नहीं थी, डर नहीं था।
उनको सब में उन्होंने भगवान के दर्शन करे। जब तक आप भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर का डर नहीं निकलेगा। जब आप सब में भगवान के दर्शन करेंगे तो आपका डर निकल जाएगा। है ही भगवान। रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव, कह रहे रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव का त्याग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। तमोगुण में ये भी आ जाता है आलस, प्रमाद, और रजोगुण में गुस्सा करना, द्वेष करना, क्रोध करना, बहुत ज़्यादा अधिक पैसे में मन हो के भाग दौड़ करना। फिर पर दोष दर्शन, किसी के दोष नहीं देखे। ये तो गुरु कहते हैं ना कि तुम्हारी भक्ति का घड़ा खाली होता जाएगा। किसी के भी दोष देखोगे, दूसरे की बात करोगे तो तुम्हारी भक्ति का घड़ा खाली होता जाएगा। किसी दूसरे की बात मत करो, किसी के दोष देखो ही मत। सब अपने अपने स्वभाव से चल रहे हैं। हर एक का अपना एक स्वभाव है। सब भगवान की लीला है। उस दिन था ना, सब भगवान की लीला है। सब रूप में भगवान है और सब अपने अपने रूप अपनी अपनी लीला कर रहे हैं। तो हम क्यों देखें किसी के दोष? उसकी लीला है भाई। पर चर्चा, दूसरे की चर्चा ना करें। करें तो भगवान की बात करें, कोशिश करके दूसरे की बात बिल्कुल ना करें। क्रोध, कहते हैं क्रोध करने से साधक का 40 दिन का तप नष्ट हो जाता है। क्रोध किसे कहते हैं? आपने किसी को कहा कि भाई तुमने वीडियो नहीं लगाई, ये क्रोध नहीं है। क्रोध क्या होता है? इसमें आंखें लाल लाल हो जाती हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है द्वेष की भावना से, और फिर उसको नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगता है। वो क्रोध होता है। बोला अगर बहुत स्वीट बनोगे तो सब शहद की मक्खी की तरह तुम्हें चाट डालेंगे। नहीं, बहुत स्वीट बनोगे तो शहद की मक्खी की तरह तुम्हें सब चाट डालेंगे और तुम्हें कहेंगे ये भी कर दीजिए माता जी, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, और तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा सत्संग के लिए। एक बार किसी ने बताया अपना अनुभव कि मुझे सिलाई काफ़ी अच्छी करनी आती थी और मुझे शौक़ भी था बहुत सिलाई का। तब फिर मैं सत्संग में आने लगी तो लोगों ने कहा आप बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, हमारा भी ये सिल दीजिए, हमारा भी ये सिल दीजिए, हमारा ये ठीक कर दीजिए। सब अपने अपने कपड़े ला के डाल जाते थे उनके पास। तो एक दिन उन्होंने गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि देखिए अब मैं ये सब तो नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो अपना भजन करूँगी। उन्होंने सबके वापस कर दिए। तो क्या है, आप कहेंगे क्यों वापस कर दी? क्रोध है तो सेवा करनी चाहिए हैं? अपना भजन छोड़ के नहीं करनी चाहिए। तो क्रोध जो है वो द्वेष से होता है। जोर जोर से चिल्लाना, हार्ट बीट तेज हो जाना, आंखें लाल हो जाना, ये सब क्रोध है। और क्रोध करने के बाद नॉर्मल होने में टाइम लगता है। और क्रोध करने के बाद मनुष्य को लगता है मैंने गलत किया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने क्यों कहा। तो वो क्रोध अगर आपको लगे नहीं ठीक था, ज़रूरी था, तो ठीक है,